वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी दिशा में यदि भूमि ढालदार हो, ढालदार यानी नीचे की तरफ हो, झुकी हुई भूमि यदि हो तो क्या लाभ होगा, तो आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है पूर्व दिक प्रवणा भू धन लाभम, यानी यदि पूर्व दिशा में यदि भूमि यदि ढालदार हो यानी नीचे की तरफ हो, बाकी पूरा एरिया जो ऊंचा हो, और पूर्व दिशा में यदि भूमि यदि नीचे हो तो धन का लाभ होता है। यदि पूर्व दिशा में यदि ढालदार हो तो धन का लाभ होगा। और यदि आग्नेय कोण प्रवणा अग्निभयम, यदि अग्निकोण में, अग्निकोण कौन सा होता है, पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है उसे हम लोग अग्निकोण कहते हैं। यदि अग्निकोण में यदि भूमि ढालदार हो तो अग्नि का भय रहता है, दक्षिणा स्नता मृत्यु भीति। और यदि दक्षिण में यदि भूमि यदि ढालदार हो तो घर में मृत्यु होती है, घर में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लोगों को। और नैऋत्य में यदि भूमि यदि ढालदार हो, नीचे की तरफ हो, तो उसमें धन का नाश होता है। आपके पास धन इकट्ठा नहीं होगा, उल्टा ही नाश होगा, बिना मतलब के पैसे खर्च होंगे। और पश्चिम में यदि पश्चिम दिशा में यदि भूमि ढालदार हो तो पुत्र की हानि होती है। पुत्र की हानि मतलब बीमारी ज़्यादा होगा, वह पुत्र जो रहेगा हमेशा नुकसान में ही रहेगा। जैसे कि मान ली तबीयत खराब होगा, उसका कभी आगे मतलब कैरियर आगे नहीं बढ़ेगा, जीवन में वह सफलता नहीं पाएगा, यानी पुत्र का नुकसान ही नुकसान होगा। और वायव्य कोण में यदि भूमि यदि ढालदार हो तो घर का जो मालिक रहेगा वह परदेश में रहेगा, यानी अपना घर छोड़कर दूर में जाकर वह रहेगा, घर का सुख नहीं पाएगा, वह घर से बाहर ही जाकर वह रहेगा। और उत्तर में यदि भूमि यदि ढालदार हो यानी नीचे की तरफ यदि झुकी हुई भूमि हो तो धन का आगमन होता है, यानी उन लोगों के घर में धन का आगमन होता है, घर में धन आता है। और ईशान कोण में यदि भूमि यदि ढालदार हो तो विद्या लाभ होता है, घर के जो बालक रहेंगे पढ़ने में अच्छे होंगे, अपने जीवन में तरक्की करेंगे। और यदि बीच में यदि गड्ढा यदि हो, यानी ब्रह्म स्थान में यदि गड्ढा हो तो वह जो भूमि रहेगा सबसे ज़्यादा कष्टदायक होगा। वैसे स्थिति में हर एक चीज़ से घर में मृत्यु भी होगा, परेशानी भी आएगा, पैसा भी नहीं रहेगा, बीमारी भी होगा, हर एक चीज़ से घर को जो सदस्य रहेंगे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो जब भी आप घर बनवाएं तो इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखें।